Hello guys, welcome back to the topic of conversion rules of national income. So in the previous video we discussed about the first rule and today we discuss about the second rule. So let's start with the second rule. सो सेकेंड रूल में आपने नेशनल को डोमेस्टिक में या डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, मतलब सेकेंड डिजिट को कन्वर्ट करना सीखना है आपने. सो सेकेंड डिजिट को कन्वर्ट करने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होगा. सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा. उसकी हेल्प से आप नेशनल को डोमेस्टिक में और डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो. सिर्फ प्लस और माइनस करना है जैसे फर्स्ट रूल में था. स्टार्ट करते हैं. सो सेकेंड रूल में सी एन को डी में या डी को एन में कन्वर्ट करना है आपने. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हो. सो सबसे पहले आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अंडरस्टैंड करना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आपको गिवन नहीं होगी तो आपको वहाँ पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन होगी. नेट नहीं लिखा होगा उसके आगे. तो आपने फ्रॉम और टू दोनों को माइनस कर देना है तो आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा. फिर आपने उसे यूज़ करना है. सो ध्यान से आपने चेक करना है कि आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है कि अकेला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है. ठीक है, पहले नेट फैक्टर चेक करो. अगर नेट फैक्टर इनकम नहीं है तो फिर देखो कि फ्रॉम और टू गिवन है तो उन दोनों को माइनस कर दो तो आंसर कैलकुलेट हो जाएगा. तो कंफ्यूज नहीं होना. कई बार वो क्या करते हैं क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में से एक ही चीज़ गिवन करते हैं. तो उस टाइम पैनिक नहीं होना कि हमारे पास दोनों तो है नहीं, हम माइनस कैसे करें. तो जोन सी चीज़ गिवन है उसे यूज़ कर लेना. अगर फ्रॉम गिवन है तो प्लस कर देना, अगर टू गिवन है तो माइनस कर देना. तो दूसरी चीज़ को आपने इग्नोर कर देना है, मतलब उसे फॉर्मूले में राइट ही नहीं करना. सिर्फ जो गिवन है पहले तो दोनों चीज़ें चेक करनी है, बट अगर एक नहीं गिवन तो जस्ट इग्नोर इट. क्लियर? तो अब आओ रूल पे. अगर आपने नेशनल कैलकुलेट करना है तो नेशनल की इनकम की क्या डेफिनेशन थी कि इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट. तो नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करता है चाहे वो डोमेस्टिक एरिया में अर्न करे चाहे फॉरेन से अर्न करे. तो सिंपल सा फॉर्मूला है नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFYA. अपने देश के अंदर अर्न हुई प्लस जो फॉरेन से आई है दोनों को प्लस कर दो तो नेशनल आ जाएगी. क्लियर? सेकेंड, अगर डोमेस्टिक करना है तो सिंपल फॉर्मूला शफल कर दो. डोमेस्टिक कैलकुलेट करने से के लिए टोटल में से फॉरेन वाली माइनस कर दो NFYA. तो आपकी डोमेस्टिक एरिया से अर्न हुई इनकम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी. सो एक ही फॉर्मूला अगर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया तो दूसरा तो शफल ही करना है. जैसे अब डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है तो डोमेस्टिक को इस साइड ले जाओ या इसको इधर ही रहने दो, NFYA उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपका सेकेंड फॉर्मूला जो है वो क्रिएट हो जाएगा. तो सी केयरफुली 1 2 3 टाइम कि अगर नेशनल कैलकुलेट करना है तो डोमेस्टिक में NFYA ऐड करनी है, अगर डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है तो NFYA माइनस होनी है. तो NFYA का फुल नेम भी आपने माइंड में रखना है कि अगर NFYA नहीं है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन होगी तो टू गिवन होगी तो माइनस करोगे तो NFYA आ जाएगा. ठीक है, और जब बाहर माइनस का साइन है तब ध्यान रखना है अगर हमने फ्रॉम में से टू माइनस की है जब हम साइन खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. तो उस चीज़ को ध्यान में रखना. क्लियर? वो तो बात है कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं गिवन तो फ्रॉम और टू गिवन होगी तो इस तरह आपने उसे यूज़ करना है. ठीक है, अब फॉर्मूला तो क्लियर हो ही गया होगा कि अगर नेशनल कैलकुलेट करनी है तो डोमेस्टिक में NFYA प्लस कर दो, अगर डोमेस्टिक कैलकुलेट करनी है तो नेशनल में से NFYA माइनस कर दो. सो अब न्यूमेरिकल की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं. सी एक मैंने ऊपर नोट लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि NFYA का फुल नेम क्या है. वो तो आपने प्रीवियस पेज पे भी कर ही लिया था कि फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड गिवन होगी तो आपने उन दोनों को माइनस कर देना है तो NFYA आ जाएगा.
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे देते हैं, तो तब भी कंफ्यूज नहीं होना। उस समय आपने साइन चेंज कर देना है। जहाँ NFIA प्लस हो रही है वहाँ 2 वाली माइनस कर देनी है, जहाँ NFIA माइनस हो रहा था वहाँ उसे प्लस कर देना है। मतलब अगर 2 आ गया तो आपने फॉर्मूले को रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है। तो कंफ्यूज मत हो, कोई ये नई चीज़ नहीं है। आपने सिर्फ एक ही रूल याद रखना है कि अगर नेशनल कैलकुलेट करनी है, आपने कौन सा सिंपल याद रखना है कि अगर आपने नेशनल कैलकुलेट करनी है तो डोमेस्टिक में प्लस होना है NFIA, और अगर आपने डोमेस्टिक कैलकुलेट करनी है तो नेशनल में माइनस होनी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह पर 2 गिवन होगा तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, अगर यहाँ इस सम में आपको 2 गिवन होगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो आप सिंपल फॉर्मूला लर्न करो, बस ध्यान रखना फ्रॉम है आपके फॉर्मूले में, अगर वहाँ पे आपको 2 गिवन कर रहे हैं तो आप अपने फॉर्मूले को साइन जो है फॉर्मूले की वो चेंज कर दीजिए। 1-2 सम करोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट देखो सिंपल सम लिखा है मैंने, GDP MP गिवन है 2000, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको गिवन है 300, कैलकुलेट करना है GNP MP। जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो इस साइड लिखो, जो गिवन है इस साइड लिखो। अब गिवन से हमने ये चीज़ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला राइट करना है कि डी डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल कैलकुलेट करनी है तो NFIA हम ऐड कर देंगे। सो NFIA गिवन है, सो डायरेक्ट सम है 2000 + 300 2300 आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला राइट करो, उसके बाद टैली करो कि आपको कौन कौन सी टर्म्स गिवन है, क्योंकि टर्म्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला नहीं राइट करना, आपने पहले ओरिजिनल फॉर्मूला राइट करना है। क्लियर? सी सेकेंड न्यूमेरिकल NNP MP गिवन है 3000, को मैंने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है 200 और साथ में दे दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300। कैलकुलेट क्या करना है NDP MP। अभी हमने कुछ भी स्टेटमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना, हमने पहले फॉर्मूला लिखना है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है NDP MP। ठीक है, क्लियर? गिवन क्या है NNP MP, मतलब D डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है, नेशनल गिवन है तो नेशनल में से NFIA माइनस कर देते हैं तो डोमेस्टिक कैलकुलेट हो जाएगा। पहले फॉर्मूला राइट किया फिर स्टेटमेंट पे चलो कि देखो NFIA गिवन है, ये गिवन था। NFIA आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 गिवन है, देखो एक तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, एक अकेला फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। तो आपने अपनी कंसंट्रेशन से स्टेटमेंट को 1 2 3 टाइम रीड करना है और फिर जो सी करेक्ट टर्म है वो चूज़ करनी है। तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, इसलिए हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यूज़ किया, ना कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये नहीं होता फिर हमने वो यूज़ करना था। तो क्लियर? माइनस करके आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। तो केयरफुली एक बार और देखो सम को कि आपने पहले फॉर्मूला राइट करना है कि आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए, उसके बाद टैली करो कि आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है। तो हम कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर नेट के साथ सिंपल भी गिवन थी तो हमने नेट वाली ही यूज़ करनी है। थर्ड सम GNP गिवन है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, कैलकुलेट करना है GD। सो D कैलकुलेट करना है, नेशनल गिवन है तो पता है आपको कि जब हमने डोमेस्टिक कैलकुलेट करना है तो फॉरेन वाली इनकम माइनस होती है, फॉरेन वाली इनकम फ्रॉम वाली इनकम माइनस होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। बट ओरिजिनल फॉर्मूला लिखने के बाद जब मैंने टर्म्स चेक की तो वहाँ पर मुझे 2 गिवन था, तो मैंने फिर वहाँ पर साइन चेंज कर दिया। मतलब ये आपने फॉर्मूला जो है वो ओरिजिनली वहाँ पे राइट करना है। ये जो फॉर्मूला हमने ओरिजिनल फॉर्मूला राइट किया ये हमारी फैसिलिटी के लिए, ये बाद में आप रेज भी कर सकते हो या नहीं भी करोगे तो गलत नहीं होगा, बट पहले आप ये लिखोगे तो ही आपको चेंजेस पता लगेगी। तो रियलिटी में क्या करना था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करनी थी, बट जब हमने स्टेटमेंट चेक की तो हमें वहाँ पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन थी, तो मैंने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया और प्लस करके हमारा जो है वो आंसर आ गया। सो आंसर तो आई थिंक यहाँ पर कितना आंसर आना था, रॉन्ग आंसर लिखो गया 3400 प्लस 400, 3400 में 400 प्लस करोगे तो 3800 आएगा। सो
आपने ध्यान से करनी है कैलकुलेशंस, और साइन का भी ध्यान रखना है। सो एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। सी फोर्थ सम में एनडीपी गिवन है 2000, फैक्टर इनकम फ्रॉम गिवन की है और फैक्टर इनकम 2 गिवन की है। कैलकुलेट करना है एनएनपी नेशनल कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक गिवन है, अपना सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा कि प्लस करना है। अब ऊपर कैलकुलेशंस में अपनी स्टेटमेंट में मैंने चेक किया कि मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, सो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन थी, मुझे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन थी। तो मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्मूले की वर्डिंग भी चेंज कर दी। तो इसका फुल नेम है ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये ब्रैकेट के अंदर ही सारी कैलकुलेशंस कर दी मैंने। तो आपका आंसर क्या आएगा जब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 100 में से 50 माइनस किए तो 50 रह गए, तो 2000 प्लस 50 2050। सो इस तरह केयरफुली सबसे पहले आपने ओरिजिनल फार्मूला लिखना है। ओरिजिनल फार्मूला लिखोगे फिर ही आपको टर्म्स जो है मैं ऊपर जो सम दिया है, जो टर्म्स दी हैं उसमें चेक करने को इजी होगा कि आपने उसमें से कौन सी पिक करनी है। अब तो मैंने ऐसे आपको अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया कि हर एक तरह का सम मैंने यहाँ सॉल्व किया है। कई बार जैसे हमें ये 3 टर्म्स चाहिए, वहाँ पे 6 7 भी गिवन होंगी, तो आपको जोन सी टर्म चाहिए आपने सिर्फ वही पिक करनी है, बाकी सब इग्नोर कर देनी है। ठीक है। सो आई होप कि न्यूमेरिकल से आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फर्स्ट जो रूल था उसमें न्यूमेरिकल्स हम थोड़े कम डिस्कस कर पाए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि जब मैंने उन्हें उसके साथ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए थे तो वो काफ़ी कंफ्यूज हुए थे। इसलिए मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से काफ़ी सारी टर्म्स एक्सप्लेन की हैं, ताकि अब जब मैं आपको न्यूमेरिकल दूँ तो आपको कन्फ्यूज़न थोड़ी कम हो। फिर भी केयरफुली सारे इलस्ट्रेशन को 1 टाइम 2 टाइम केयरफुली देखना। सिंपल सी इस न्यूमेरिकल का यही लॉजिक है कि आपने पैनिक नहीं होना। सिंपल पहले फॉर्मूला राइट करना है जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, और उसके बाद टर्म्स चेक करनी है। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने अपने फॉर्मूले को जो चेंज कर देना है, मतलब उसकी अल्फ़ाबेटिकली फॉर्मेशन सेम ऊपर क्वेश्चन की तरह लिखनी है, फिर आपसे वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। सो आई होप आपको सेकेंड रूल क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू। मिलते हैं थर्ड रूल के साथ नेक्स्ट वीडियो में।